हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। आज की वीडियो लेक्चर में हमने जो टॉपिक कवर करना है, करंट का टॉपिक है। अभी रीसेंट डेवलपमेंट एक साइक्लोन की सुपर साइक्लोन की बे ऑफ बंगाल में हुई है, जिसका नाम रखा है अम्फन। तो ये जो साइक्लोन डेवलप हुआ है ट्रॉपिकल साइक्लोन की कैटेगरी है, कैटेगरी 5 है। मींस बहुत ही इंटेंस है, डिजास्टर क्रिएट करेगा, इंड्यूस करेगा। और जिन एरियाज में हिट करता है जैसे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश, ये हैं अफेक्टेड एरियाज। तो यहाँ पे वेरियस फिनोमिना लाइक कोस्टल इनंडेशन और कोपियस रेनफॉल एंड शेयर विंड वेलोसिटी, तो ये तीन एरियाज हैं जिनकी वजह से डिजास्टर इंड्यूस करेगा अब ये यहाँ पे। तो इसको हम कवर करेंगे। तो ये जो करंट अफेयर का टॉपिक है, इसको हमने तीन पोर्शन में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट पोर्शन है, जिसको हम बोल रहे हैं कि हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन अम्फन को अनअर्थ करना है, इसके बारे में अभी क्या चल रहा है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन एग्जैक्टली एज अ कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, ये हम आज की वीडियो लेक्चर में करेंगे। कल हम जो टॉपिक कवर करेंगे कि साइक्लोन्स, इंडिया में जो साइक्लोन्स है उनसे रिलेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया में और साउथ एशिया में कैसे हो रही है, क्या हमारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग सिस्टम है और कैसे डिसेमिनेशन होती है उस इंफॉर्मेशन की, और उस पे कैसे प्रॉम्प्ट एक्शन लिए जाते हैं। तो ये जो सारे एस्पेक्ट्स हैं साइक्लोन से रिलेटेड और कोस्टल एरिया से रिलेटेड, ये हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के, ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। और परसों के लेक्चर में जो हमने कवर करना है टॉपिक कि यदि इन साइक्लोन का नाम जैसे अम्फन रखा गया, इससे पहले साइक्लोन आया था बुलबुल, फानी, तितली, तो ये जो नाम है, जो नॉमेनक्लेचर है साइक्लोन्स का, तो ये कैसे नाम रखे जाते हैं इनके, कौन है वो बॉडी जो इनके नाम रखती है, और रिसेंटली पिछले 3-4 सालों में कौन कौन से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आए हैं साउथ एशिया में या साउथ ईस्ट एशिया में, तो वो सारे हम कवर करेंगे। तो ऐसे हम कॉम्प्रिहेंसिवली करंट के टॉपिक को कवर करेंगे कि यदि मेंस में डिजास्टर मैनेजमेंट में उसमें टॉपिक आ जाए, मेंस में ट्रॉपिकल साइक्लोन है ऑन अ कॉन्सेप्चुअल प्लेन, या प्रीलिम्स में आ जाएगा कि कौन से रिसेंटली डेवलप्ड साइक्लोन्स है। तो इस हिसाब से हमने इसको कवर करना है। चलो मूविंग टू दी सुपर साइक्लोन दैट इज एम्फन। तो सबसे पहले हम इसका एरिया ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे कि कहां पे ये डेवलप हुआ है। तो दिस इज बे ऑफ बंगाल, जहां पे ये साइक्लोन डेवलप हुआ है, और यहां से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड ये इंडिया के अंदर मूव कर रहा है, और इन एरियाज में अफेक्टेड जोन है इसके, जहां पे ये आएगा साइक्लोन। तो इसके बारे में हमने इसके आगे शब्द इस्तेमाल किया है सुपर साइक्लोन। सुपर साइक्लोन के मतलब समझिए कि अभी रिसेंटली पिछले 4-5 सालों में इतने सारे साइक्लोन आए, लेकिन हमने किसी को भी सुपर साइक्लोन नहीं किया, क्योंकि जो एंटिसिपेटेड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी है इस पर्टिकुलर साइक्लोन के साथ, वो इसको सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में डालता है। अब वो एंटिसिपेटेड लॉस क्यों है? जितनी तेजी से साइक्लोन मूव करेगा, जितनी तेजी से उसकी विंड वेलोसिटी होगी, उसकी मूवमेंट होगी, उतनी तेजी से वो अपने साथ समुद्र के पानी को लेके कैरी करेगा और कोस्ट के ऊपर हिट करेगा। तो ये कोस्टल इनंडेशन करेगा कि यहाँ पे हाई टाइड्स राइज करेंगी, और इन हाई वेव्स की वजह से कोस्टल एरियाज में फ्लडिंग हो जाएगी। दूसरा, क्योंकि ये साइक्लोन जब कोस्ट पे हिट करेगा, तो ये साइक्लोन का मतलब है इतनी ज्यादा ये मॉइस्ट विंड को कैरी करेगा कि जो कि रेनफॉल कराएगी इन पर्टिकुलर एरियाज में। तो रेनफॉल के कारण भी डिजास्टर क्रिएट हो जाएगा। थर्ड होगा कि इनकी मूवमेंट, अगर आप विंड वेलोसिटी देखोगे तो इट इज मोर देन 150 किलोमीटर पर आवर एंड अप टू 220 किलोमीटर पर आवर। तो इतनी हाई विंड वेलोसिटी से ये किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लांट्स, ट्रीज को अपरूट कर सकते हैं। तो उसकी वजह से ये सारे एरियाज अब इसके डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज हो जाएंगे। तो इसके लिए हम कहते हैं सुपर साइक्लोन 24 घंटे के अंदर अंदर डेवलप हो गया, और हमारे पास बहुत कम समय था कि इस पे रिस्पॉन्ड करने का। इससे पहले अगर कोई सुपर साइक्लोन डेवलप हुआ था तो उड़ीसा में 1999 में एक सुपर साइक्लोन आया था, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग इंडिया के अंदर ही मर गए थे, और बांग्लादेश में भी इतनी ज्यादा कैजुअलिटी हुई थी। उससे पहले अगर हम डेटा देखें तो 1970 में एक भोला साइक्लोन आया था, और जिसके अंदर इतनी ज्यादा कैजुअलिटी है कि 3 से 5 लाख लोग बांग्लादेश में ही एक्सपायर कर गए थे इसमें। इससे पहले अगर हम देखते हैं म्यांमार वाले रीजन में, यहां पर भी एक सुपर साइक्लोन आया था, जिसमें तकरीबन 1.5 लाख लोग, नरगिस नाम था इसका, 1.5 लाख लोग इसमें कैजुअलिटी थी। तो दीज आर दी रीसेंट कैटेगरी ऑफ सुपर साइक्लोन। अब हम इसे सुपर साइक्लोन यदि हम बोल रहे हैं, तो सुपर साइक्लोन में आप देखिए कि क्या उसके फिनोमिनाज हैं, कि क्योंकि अब देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो डायमीटर होता है इनका बहुत अधिक नहीं होता, 300 से 500 किलोमीटर इन जनरल एवरेज डायमीटर है। तो इस वाले एम्फन का डायमीटर है 700 किलोमीटर,
और हाइट है इसकी अप टू ट्रोपोपॉज ये जा रहा है 15 किलोमीटर इसकी अपर वर्टिकल हाइट है। और विंड वेलोसिटी जो इसमें हम बोल रहे हैं देखिए 220 और 230 के आसपास तक विंड वेलोसिटी है। इस तरह से आप इस GIF में देखेंगे किस तरह से किन एरियाज में ये सुपर साइक्लोन मूव करके हिट करेगा। तो दीज आर द एरियाज ऑफ सुंदरबन डेल्टा, उड़ीसा एंड बांग्लादेश जहां पे इसके इंपैक्टेड एरियाज हैं। अब जैसे प्रीलिम्स में कैसे सवाल आएगा, जैसे दीघा एक प्लेस है वेस्ट बंगाल में जहां पे ये लैंडफॉल क्रिएट कर रहा है, मीन सबसे पहले हिट करेगा। ऐसे ही हातिया आइलैंड है बांग्लादेश का जहां पे इसका फर्स्ट इंपैक्ट आएगा। दीज आर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा जहां पे इंपैक्टेड एरियाज हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल देखेंगे इसमें तो 24 परगाना है इसके अंदर, तो ये वाले डिस्ट्रिक्ट्स बंगाल के जिन पे इंपैक्ट आएगा। अगर हम देखेंगे सुंदरबन यूनेस्को, अब ये वाले जो एरियाज हैं ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जहां जहां पे ये साइक्लोन हिट कर रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सुपर साइक्लोन एम्फिन। अब हम अगर साइक्लोन एज अ कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो हमें देखेंगे कि साइक्लोन को हम डिफाइन कैसे करें, किन चीजों को हम साइक्लोन बोल रहे हैं। तो फर्स्टली हम बोलेंगे कि साइक्लोन आर द सिस्टम ऑफ लो प्रेशर इन विच, यहां पे आप ये परिभाषा देख सकते हैं, इन विच एयर फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ हाई प्रेशर रशेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ लो प्रेशर एंड राइजेस वर्टिकली अपवर्ड। तो ये आप देखेंगे दिस इज अ साइक्लोनिक सिस्टम जहां सेंटर पे लो प्रेशर है और पेरिफेरी के ऊपर हाई प्रेशर है और विंड सेंटर की तरफ को जाती है, लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स ये विंड एक पर्टिकुलर एंगल पे टकराती है। अगर ऐसा होता है कि ये विंड हेड ऑन कोलिजन करेंगी तो ये साइक्लोन डेवलप नहीं होगा, क्योंकि यहीं पे ये कोलैप्स कर जाएगा लो प्रेशर सिस्टम, क्योंकि एक्सेस ऑफ विंड विल बी देयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। ये सीधे नहीं टकराती विंड और ये एक पर्टिकुलर एंगल पे आके टकराएंगी और ये कभी भी सेंटर को रीच नहीं करती, ये इसके आसपास ही घूमती रहती हैं और फिर ये वर्टिकली ऊपर की तरफ को राइज करेंगी हमेशा, ताकि सेंटर का लो प्रेशर मेंटेन रखे जहां पे लॉस ऑफ एयर भी लगातार होता रहे। तो इस पर्टिकुलर फिनोमिना को वेयर विंड फ्रॉम द पेरिफेरी रशेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ लो प्रेशर, दिस फिनोमिना इज नोन एज साइक्लोन। On the basis of location, cyclones could be classified into two parts. फर्स्ट इज टेम्परेट साइक्लोन और द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये वो साइक्लोन है जो 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ के बियॉन्ड आते हैं और अप टू 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में रहते हैं, इसलिए इनको मिड लैटिट्यूड साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोला जाता है। दूसरी कैटेगरी है ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो अभी सुपर साइक्लोन एम्फन है कि ये ट्रॉपिकल एरिया में कन्फाइंड होते हैं और हमेशा ईस्ट टू वेस्ट मूव करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्ट ईस्टर्लीज एंड दे हैव अ वेरी हाई विंड वेलोसिटी एंड मूवमेंट। तो ये सारी कैटेगरी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की आती है। जैसे अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में हमें पता कैसे चलेगा कि अगर 700 किलोमीटर का ये सिस्टम मूव कर रहा है, क्योंकि मूव होते हुए जमीन पे आप नहीं देखेंगे। तो दीज आर दी एरियल इमेजेस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, कि आप ऊपर से देखते हैं कि कैसे क्लाउड फॉर्मेशन इनके अंदर हो रही है और क्लाउड फॉर्मेशन की एक मूवमेंट आपको दिखेगी, तो उससे आपको पता चलेगा कि एक सिस्टम डेवलप है और ये सिस्टम अपने आप में मूव करके आगे की तरफ को बढ़ रहा है। अब हम साइक्लोन में भी ट्रॉपिकल साइक्लोन को डिफाइन करते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन अब आप देखेंगे कि कैसे सेंटर पे इंटेंस हीटिंग के कारण ये बनते हैं। जैसे आजकल आप मौसम देखोगे, बिकॉज ऑफ इंटेंस हीटिंग वाटर का टेम्परेचर यदि 27 से ज्यादा हो जाए तो एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो जाता है और पेरिफेरी के हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर पे विंड रश करती हैं और यहां पे विंड आके मूव करेंगी और सेंटर पे नहीं पहुंच पाएंगे और ऊपर की तरफ वर्टिकली राइज करेंगी। जब ये विंड ऊपर वर्टिकली राइज करेंगी तो दे विल अंडरगो क्लाउड फॉर्मेशन ऑफ वेरियस स्ट्रेटा एंड हाइट, और ये सारे क्लाउड को बोला जाएगा क्यूमुलस क्लाउड, क्योंकि एक साथ क्यूमुलेट होके इकट्ठे होके ये एक वूल के पैक की तरह लगेंगे। और दीज आर वेरी वेरी डार्क क्लाउड बिकॉज ऑफ द intense moisture they are carrying and because of the intense density of the moisture, इतने dark cloud लगेंगे and these type of cloud are known as cumulonimbus cloud. they will shower heavy rainfall और इतनी torrential rainfall होगी that will cause coastal inundation and the loss of life and property. तो ये जो साइक्लोन है इनके डेवलप होने की कुछ एक कंडीशंस हैं, पैरामीटर्स हैं। एक तो ये इक्वेटर के बाहर डेवलप होंगे और 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ तक डेवलप हो सकते हैं। इक्वेटर के बाहर डेवलप होने का कारण है क्योंकि
ये डोल्ड्रम में जो है इक्वेटोरियल बेल्ट के इक्वेटर के ऊपर हमारा कोरियलिस फोर्स 0 होता है, तो वहां पे ये सिस्टम डेवलप नहीं हो पाते। विंड एक एंगल पे नहीं बल्कि हेड ऑन एक दूसरे से टकराती हुई सिस्टम कोलैप्स कर जाता है और साइक्लोन में डेवलप नहीं हो पाता। तो इसके कारण ये साइक्लोन इक्वेटर पे नहीं बन पाते। अब इनका जो टाइम ऑफ ईयर है ये कब बनेंगे, ये तब बनेंगे जब आपके पास हाई टेम्परेचर हो गया, मींस कि मार्च के बाद बन सकते हैं, क्योंकि 27 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर बन सकता है उस टाइम पे। और दूसरा है, अगर बे ऑफ बंगाल में पढ़ेंगे तो देयर हैज टू बी मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड विंड्स, कि विंड डायरेक्शन शुड बी ईस्ट टू वेस्ट। और ये जनरली जो डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट, ये या तो प्री मानसून फिनोमिना होता है या पोस्ट समर मानसून फिनोमिना होता है। मानसून एक ऐसा टाइम होता है जब रिवर्सल हो जाता है विंड सिस्टम का, जिसकी वजह से ये साइक्लोन्स अगर बे ऑफ बंगाल में डेवलप हो भी गए तो इंडिया में मूव नहीं करेंगे, रेदर देन दे विल रश टूवर्ड्स द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इंडिया में यदि इन साइक्लोन्स ने हिट करना है तो दे हैव टू बी पर्टिकुलरली प्री और पोस्ट मानसून फिनोमिना, और द टेम्परेचर ऑफ द वाटर शुड बी मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस। तो दीज आर द वेरियस conditions pre-requirement for the formation of tropical cyclones. When this particular system has been developed, और ये सेंटर के ऊपर एयर इतनी तेजी से वर्टिकली राइज करती है कि सेंटर पे एक जोन बनता है जिसको बोला जाता है आई ऑफ द साइक्लोन। और यहाँ पे आई ऑफ द साइक्लोन इज द पॉइंट कि जहां पे there is clear cloudless sky and there is no movement of air whenever the eye passes from an area, और वहां पे आपको ऐसा लगेगा कि साइक्लोन थम गया है, अब किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं है। बट वंस दिस पर्टिकुलर आई विल पास फ्रॉम दैट एरिया, और ये पूरी तरह से पास हो जाएगी, तो इसकी जो ट्रेल रह जाएगी, जो पीछे वाला एरिया है ये रह जाएगा, और अचानक से फिर से इतनी हाई वेलोसिटी विंड चलने लगेगी, क्लाउड फॉर्मेशन होने लगेगी और बारिशें होने लगेंगी। तो ऐसा जिसको हम बोलते हैं कि तूफान से पहले की शांति, तो डेट आई ऑफ द साइक्लोन इज द तूफान से पहले की शांति। और जिसको अभी भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं मेट्रोलॉजिस्ट कि अभी ट्रेल ऑफ द साइक्लोन विल पास, और दैट ट्रेल विल कॉज डिजास्टर लाइक द अर्लियर साइक्लोन, जिसमें हमने बोला था कि 1999 में उड़ीसा में भी ट्रेल ऑफ द साइक्लोन हैज कॉज्ड मोर डिजास्टर देन द प्री साइक्लोन फिनोमिना। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन ट्रॉपिकल साइक्लोन। दीज आर द जोन्स ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन अक्रॉस द वर्ल्ड, कि आप देखेंगे ये ट्रॉपिकल बेल्ट है जहां पे साइक्लोन फॉर्म करेंगे एंड दे विल मूव ईस्ट टू वेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ trade winds. So these are the area. This is the Southeast Asia. This is the Southeast USA, Southwest USA, Caribbean Islands, Central Asia. These are the zones where cyclone will hit. These are the zones of Africa where cyclone will hit. This is India, Bay of Bengal में फॉर्म होंगे और इंडिया के अंदर आ जाएंगे. This is the South China Sea. This is the East China Sea जहां पे उसको टाइफून बोला जाएगा. These cyclones has been named differently in the different region of the world. In the Indian Ocean, they have been named as the tropical cyclone, while in the Pacific Ocean, in the South China Sea or in the East China Sea, they have been named as typhoons. चाइना में इनको टाइफून्स बोलेंगे, तो जापान में टाइफू बोलेंगे. इन्हीं साइक्लोन्स को अगर ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो दे हैव बीन कॉल्ड एज विली विली, whereas these tropical cyclones are known as hurricanes in USA, Central Asia, Gulf of Mexico. तो इन जगह पे hurricanes, तो they have their localized name. So in this particular we have covered the topic super cyclone Amphen and its areas of impact and its various aspects. And in the second part of this video we have covered the concept of tropical cyclone. Now tomorrow we will be covering up the areas around the disaster management of the tropical cyclone in India and in the South or South Asia. तो ये वाला टॉपिक हमने कल करने हैं. जो नेक्स्ट लेक्चर थर्ड टॉपिक जो वीडियो में हमने टॉपिक करने हैं कि रिसेंटली कौन से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आए थे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, और उसके साथ जो हमने टॉपिक कवर करना है हाउ दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैज बीन नेम्ड. थैंक यू.